हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ जीनियस 717 में। और आज की क्लास में दोस्तों हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि आर्ट एंड कल्चर यानी कि कला एवं संस्कृति से हम लोगों ने आज पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या होगा, हम लोग भारत के लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य के सवालों को करेंगे और जानेंगे कि एग्जाम में कैसे कैसे सवाल आते हैं। बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है, आपको हर एक एग्जाम में इनसे सवाल बनते हुए दिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट छोटी सी क्लास होगी, लेकिन 1 से 2 नंबर आपके ये मान के चलिए पक्के करके ये क्लास तो जाने वाली है। तो क्लास को पूरा देखेगा, मात्र 8 से 10 मिनट में हम लोग अपने टॉपिक को पूरा कर लेंगे। सबसे पहले हमें क्या जानना है, देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे दोस्तों कि भारत में जो कुल शास्त्रीय नृत्य हैं यानी कि क्लासिकल डांस हैं, उनकी संख्या कितनी है। तो उनकी संख्या है 8। एक सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि इंडिया में क्लासिकल डांसेस की कितनी फॉर्म हैं, शास्त्रीय नृत्यों की कितनी संख्या है। तो याद रखिएगा कि 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हमारे देश में होते हैं, यानी कि भारत में होते हैं। वो 8 नृत्य कौन से हैं तो वो आपके सामने लिखे हुए हैं, एक एक करके हम सभी को याद करेंगे। याद रखिएगा, इसमें कोई ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप जिस राज्य से हैं, अगर उसमें कोई शास्त्रीय नृत्य वहाँ का है तो आपको वो तो याद ही रहेगा। जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक होता है। इसके लिए मुझे कोई ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं है। यूपी का जो एकमात्र क्लासिकल डांस है वो कथक है, तो ये मुझे याद रहेगा, ठीक है। उसके अलावा उड़ीसा का देख सकते हैं, ओडिसी होता है, तो ये तो नाम से ही मैच कर रहा है। इसी हिसाब से मणिपुर का मणिपुरी होता है, तो इसमें भी कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। अब इनके अलावा जो बचे हैं तो आप याद रख सकते हैं, आप इतनी सारी चीज़ें याद रखते हैं, इनके लिए ट्रिक की क्या ज़रूरत है। आप देखिए असम का क्या होगा, सत्रिया होगा। अभी आप सब याद हो जाएगा, देखते मैं बोल के आ रहा हूँ, आप सुनते रहिएगा। असम का क्या होता है, सत्रिया होता है, ये हमने याद करा। अब आप देखिए आंध्र प्रदेश का होगा शास्त्रीय नृत्य जो है वो होगा कुचिपुड़ी। अब ये याद कैसे रहेगा, तो देखिए यहाँ पे किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, मैं बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे कि आंध्र प्रदेश है तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि आंध्र प्रदेश मतलब जिसके अंधा, ऐसे आप ट्रिक लगा सकते हैं। मतलब आप कुछ अपने दिमाग में एक लिंक बना लीजिए कि जो आदमी अंधा होगा, कोई व्यक्ति यानी कि आंख में कोई दिक्कत होगी, तो वो कुची पूड़ी यानी कि कच्ची पूड़ी बनाएगा, क्योंकि उसको दिखेगा नहीं। तो इस तरह से आप याद रखते हैं आंध्र प्रदेश में क्या है तो कुची पूड़ी है। इसी तरह से आप केरल का क्या होता है, तो देखिए केरल के होते हैं 2। ये याद रखिएगा कि केरल एक ऐसा राज्य है जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से, एक तो कथकली है और एक है मोहिनी अट्टम। अब कथकली तो याद रहेगा क्योंकि देखिए केरल में क्या है, का और ला, और कथकली में भी क्या है, का और ला। ऐसा आपको और किसी में नहीं मिलेगा। तो केरल का क्या हो गया, कथकली हो गया। दूसरा क्या हो गया, तो मोहिनी अट्टम हो गया। और तमिलनाडु का क्या है, तो भरतनाट्यम है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आप इसको 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा जो मैंने बताया। आप इसको बार बार सुनिए तो आप समझ जाएंगे मेरे कहने का मतलब क्या है। चलिए अब देखते हैं आगे। मैंने इन डांस की क्या है, यहाँ पर देखिए फोटो है। अब आपको एक बार में क्या होगा, याद हो जाएगा कि मैंने कौन कौन से बताए थे। आप देखिए मेरे साथ ही आप सोचिएगा। देखिए भरतनाट्यम तो ये कहाँ का हुआ, तो ये हुआ तमिलनाडु का। कथक कहाँ का है, तो ये यूपी का है। कथकली कहाँ का है, तो देखिए का और ला, यानी ये है आपका कहाँ का, केरल का है। कहाँ का है, केरल का। कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो ये है आंध्र प्रदेश का। मणिपुरी कहाँ का है, तो ये मणिपुर का है, नाम से पता है। ओडिसी कहाँ का है, तो ये उड़ीसी का है, उड़ीसा का है, तो ये आपको नाम से पता है। सत्रिया कहाँ का है, तो ये असम का है। और मोहिनी अट्टम कहाँ का है, तो ये भी दोस्तों है आपके केरल का। कहाँ का है, केरल का। केरल के याद रखिएगा, केरल के 2 हैं, एक तो मोहिनी अट्टम है और एक है कथकली, ठीक है। चलिए अब सवालों पे चलते हैं, तब आप समझ जाएंगे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है। देखिए पहला सवाल हमसे ये पूछ रहा है कि भारत के शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है। तो भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, मैंने अभी बताया था 8 हैं। इसलिए सही उत्तर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिया में 8 क्लासिकल डांसेस होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि यक्षगान संबंधित है। यक्षगान कहाँ से, अब आप सोचेंगे अभी ऊपर जो लिस्ट दी थी उसमें यक्षगान तो था नहीं। इसलिए नहीं था क्योंकि यक्षगान जो है वो एक क्लासिकल डांस नहीं बल्कि फोक डांस है। फोक डांस का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं लोक नृत्य। याद रखिएगा 2 तरह के नृत्य होते हैं मैंने बताए, लोक नृत्य होता है और शास्त्रीय नृत्य होता है। शास्त्रीय नृत्य सिर्फ 8 हैं जो भी मैंने पहले आपको बता दिए। अब इसके अलावा जो भी डांस फॉर्म होंगी, जो भी डांस होंगे वो लोक नृत्य में आते हैं। तो यक्षगान कहाँ का है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक का फोक डांस है जिसको कहा जाता है यक्षगान, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कथकली किस राज्य संबंधित है, तो देखिए का और ला, यानी कि केरल। ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आंध्र प्रदेश यानी कि कच्ची पूड़ी। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कुचिपुड़ी जो है वो इसका शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं फटाफट से। 5 नंबर सवाल में हमसे कह रहे हैं कि कथक किस राज्य से संबंधित है। तो कथक के बारे में मैंने बताया था कि ये एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पर, ये बिरजू महाराज की तस्वीर है जिनका हाल ही में निधन हो गया था। ये कथक के बहुत ही विश्व प्रसिद्ध डांसर हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहे हैं कि केरल का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक तो है, वो सॉरी कथकली तो है, क्योंकि का और ला यानी कि कथकली, तो ऑप्शन ए सही है। लेकिन आप देखेंगे कि मोहिनी अट्टम दे रखा है, ये भी केरल से ही है, इसलिए सही उत्तर जो होगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त दोनों जो हैं वो केरल से ही संबंध रखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं अपना। 7 नंबर में हमसे कह रहे हैं कि निम्न में से कौन एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो भांगड़ा, गिद्दा, छाऊ और मणिपुरी। तो आप समझते हैं कि इसमें मणिपुरी जो है वो एक शास्त्रीय नृत्य है, हमसे पूछा जा रहा था। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो ए बी सी ये 3 डांस फॉर्म दे रखी हैं, ये शास्त्रीय नृत्य नहीं बल्कि फोक डांस है, यानी कि लोक नृत्य हैं। भांगड़ा और गिद्दा की बात करें तो ये कहाँ का है। तो दोस्तों ये पंजाब का है, ये बात आपको याद रखनी है। अगर छाऊ की बात करें तो ये कई राज्यों में होता है, जैसे कि पश्चिम बंगाल में भी आपको देखने को मिलेगा, उड़ीसा में भी देखने को मिलेगा और आपका झारखंड में भी देखने को मिलेगा। ये बात आपको याद रखनी है। इन राज्यों में छाऊ नृत्य जो है वो किया जाता है। भांगड़ा गिद्दा पंजाब का लोक नृत्य है। हमसे शास्त्रीय नृत्य पूछा जा रहा था, तो मणिपुरी जो है वो शास्त्रीय नृत्य है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 8 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन एक देव नृत्य है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देव नृत्य किसको कहा जाता है ये हमसे पूछ रहा है। तो चलिए पहले मैं इसका सही उत्तर बता देता हूँ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मोहिनी अट्टम को कहा जाता है देव नृत्य। लेकिन ये रटने की चीज़ नहीं, आपको समझ में होना चाहिए कि इसको देव नृत्य क्यों कहा जाता है। देखिए मोहिनी अट्टम में शब्द आ रहा है मोहिनी, तो मोहिनी का मतलब क्या आपको जानते हैं मोहिनी क्या है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि भगवान विष्णु का एक नारी अवतार है जिसको मोहिनी कहा जाता है, यानी कि मन को मोह लेने वाला या कि मन को मोह लेने वाली। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान विष्णु का अवतार है मोहिनी, इसीलिए मोहिनी अट्टम जो है वो भगवान से रिलेट कर रहा है, इसलिए इसी को कहा जाता है देव नृत्य। जब आपको ये कहानी पता होगी तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा कि देव नृत्य किसको कहते हैं। तो मोहिनी अट्टम को कहते हैं, क्योंकि मोहिनी शब्द जो है वो भगवान विष्णु के नारी अवतार को मोहिनी कहा जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे और आप लोग क्लास को पसंद भी कर रहे होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमसे पूछ रहा है कि सत्रिया किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो आप सभी लोगों को मैं बता चुका हूँ ये है असम का, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गलत युग्म का चयन करें, यानी कि हमको मैच द फॉलोइंग दे रखे हैं, इसमें बताना है गलत कौन सा है। तो देखिए भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ये बिल्कुल सही है। मोहिनीअट्टम केरल का है, बिल्कुल सही है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का बिल्कुल सही है। लेकिन कथकली उड़ीसा दे रखा है, ये गलत है, क्योंकि कथकली कहाँ का है तो केरल का है। इसका मतलब है हमसे पूछ रहा था गलत कौन सा है, तो ऑप्शन बी जो है वो गलत है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सुइसिनी लोक नृत्य संबंधित है, यानी कि ये सुइसिनी जो लोक नृत्य है ये कहाँ का है। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि राजस्थान का संबंध, राजस्थान से संबंधित है। क्या, तो सुइसिनी लोक नृत्य जो है वो राजस्थान से संबंधित है। याद रखिएगा राजस्थान में एक और लोक नृत्य जो है जो इससे भी ज़्यादा प्रसिद्ध है वो है घूमर, और ये आप लोगों को याद भी होगा, लेकिन एग्जाम में वो पूछता है जो ज़्यादातर बच्चे छोड़ देते हैं या फिर नहीं पढ़ते। तो याद रखिएगा राजस्थान के 2 सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, एक तो घूमर है जो शायद आप लोगों को पहले से पता होगा, एक है सुइसिनी जो अब आप लोगों को पता हो गया। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। 12 नंबर सवाल में हमसे कह रहे हैं कि युद्ध नृत्य व मुखौटा नृत्य संबंधित है, यानी कि युद्ध नृत्य या फिर मुखौटा नृत्य, इसको एक और नाम होता है मुखौटा युद्ध नृत्य भी इसको कहा जाता है। ये कहाँ से है, तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का है कौन सा, तो युद्ध नृत्य है। याद रखिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो ईटानगर है, ये भी आपको याद होना चाहिए, ईटानगर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं।
हमसे पूछ रहा है कि रऊफ किस प्रदेश का नृत्य है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि रऊफ जो है वो जम्मू कश्मीर का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा कि रऊफ जो है वो एक जनजाति है, जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली एक जनजाति है जिसका नाम है रऊफ, और यही लोग जो हैं वो रऊफ डांस को यानी कि रऊफ लोक नृत्य को करते हैं। कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 14 नंबर में हमसे कह रहा है कि लावणी लोक नृत्य का संबंध कहाँ से है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे ये महाराष्ट्र से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक चीज़ आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी कि लावणी जो है दोस्तों ये एक गायन नृत्य है, यानी कि इसमें जो परफॉर्मर होगा, जो डांसर होगा, वो गाना भी गाएगा और डांस भी करेगा। तो याद रखिएगा कि ये जो है गायन प्लस डांस है। लावणी में क्या होता है? गायन और साथ में डांस भी होता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। है कहाँ से संबंधित? तो महाराष्ट्र से है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर में हमसे कह रहा है उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कथक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 16 नंबर में हमसे कह रहा है कि रिक्त स्थान, आगे कह रहा है बिहार का प्रमुख नृत्य है, यानी कि बिहार का प्रमुख नृत्य कौन सा है। तो दिए गए ऑप्शन में आप देखेंगे तो सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि विदेशिया जो है वो बिहार का एक प्रमुख नृत्य है, इसलिए रिक्त स्थान पर क्या लिखा जाएगा? तो विदेशिया लिखा जाएगा। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, बिहार का एक और लोक नृत्य है जो ज़्यादा फेमस है, उसको कहा जाता है लौंडा नाच। सुनने में अजीब लग रहा है लेकिन इसका नाम क्या है? लौंडा नाच है। इसमें क्या होता है? लड़का जो है वो लड़की की वेशभूषा को धारण करता है और फिर डांस किया जाता है। ठीक है, तो बिहार के दो आपको याद रखने हैं, एक तो विदेशिया और दूसरा क्या है? लौंडा नाच। अगर बाकी ऑप्शन की बात करें तो कथक आप लोग जानते हैं यूपी का है। अगर बात झोरा की करें, छपेली की करें, तो ये दोनों जो हैं वो उत्तराखंड के हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। सही उत्तर हमारे इस सवाल का क्या हो जाएगा? ऑप्शन है यानी कि विदेशिया जो बिहार का प्रमुख नृत्य है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 17 नंबर में हमसे कह रहा है कि 10 कथिया किस प्रदेश का लोक नृत्य है। तो दोस्तों याद रखिएगा 10 कथिया को 10 कठिया भी कहा जाता है। एक तो इसका नाम इस तरह से भी लिखा होता है, तो एक तो ये बात आप याद रखिएगा। है कहाँ का? तो ये उड़ीसी का है, इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा का, माफ करिए, उड़ीसा का एक लोक नृत्य है 10 कठिया, ये बात आप याद रखिएगा। इसका शास्त्रीय नृत्य है तो वो उड़ीसी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए 18 नंबर में हमसे कह रहा है कि थांगटा किस प्रदेश का एक मार्शल आर्ट का एक प्रकार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। मार्शल आर्ट का एक प्रकार का मतलब है कि थांगटा जो है ना ये एक युद्ध कला है। हालांकि ये डांस है लेकिन है क्या? ये युद्ध कला है। मार्शल आर्ट के इसमें बहुत सारी चीज़ें ली गई। तो एक तो बात आपको याद रखनी है कि थांगटा युद्ध कला का है। कहाँ का यदि आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रखिएगा मणिपुर का है, इसलिए ऑप्शन ए जो है इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। एक चीज़ आपको और याद रखनी पड़ेगी, इसका नाम जो है ना इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो थांगटा लिखा है ना ये दो शब्दों से मिलकर बना है। थांग का मतलब क्या होता है? तलवार। थांग का मतलब क्या होता है? तलवार। और टा की बात करें तो इसका मतलब होता है भाला। तो याद रखिएगा तलवार और भाला यानी कि थांग टा। कहाँ का है? मणिपुर का है। क्या? एक डांस है, युद्ध कला है, इसमें मार्शल आर्ट का एक प्रकार है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ये भी 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फोक डांस हो जाते हैं, जिसमें वांगला डांस जो है वो मेघालय में होता है, बैम्बू डांस जो है वो मिजोरम में होता है, और होजागिरी जो है वो त्रिपुरा में होता है। ये भी एग्जाम में आपसे कभी कभी पूछ देता है, तो इसलिए आप इसको भी याद रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा 19 नंबर का सवाल जो है वो हमसे ये कहता है कि नौटंकी, रासलीला व कजरी किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादातर लोग आई होप जानते होंगे, नहीं पता तो अब पता हो जाएगा। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नौटंकी, रासलीला और कजरी कहाँ से संबंधित हैं? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 20 नंबर सवाल हमसे कह रहा है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि असम। याद रखिएगा असम में होता है लोक नृत्य कौन सा? बिहू होता है। ये एक लोक नृत्य है। अगर बात करें क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य की, तो आप लोगों को याद होगा कि सत्रिया जो है वो यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए देखते हैं अगला सवाल।
आज का दोस्तों चलिए यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्लास आपको पसंद आई हो, तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और जो लोग मैथ जीनियस चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट क्लासेज होती हैं वो आपकी मिस ना हो। चलिए मिलते हैं थोड़ी ही देर में, रात के 9 बजे हम लोग मैथ की क्लास करने वाले हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस का सेकंड क्लास होने वाली है, तो उसको देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखिए और रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।